और रमजान के रोजों के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इसका एक और चीज है, एक और पहलू है जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, और ये वेस्ट में तो बड़ा मकबूल है, पाकिस्तान में भी इसका काफी रुझान आया, लेकिन इसके इस हवाले से मुख्तलिफ रिसर्चेज अब सामने आ रही हैं। और यूएस में एक रिसर्च हुई है 20,000 लोगों पर मुश्तमिल, और उसमें यह बताया गया है कि हार्ट डिजीज से जो लोग गुजर रहे होते हैं उनका हायर रिस्क है, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं उनका डेथ वाकई हो सकती है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है और वो क्या गलतियां करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ नौशीन साहिबा मौजूद हैं जो कि हमारी रेजिडेंट डॉक्टर कह रहे हैं, रेजिडेंट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइटल ऑफ रेजिडेंट न्यूट्रिशनिस्ट। डॉक्टर हैं आप, बिल्कुल रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस चीज पर आना चाहूंगा कि देखिए रमजान तकरीबन इख्तिताम पर पहुंच चुका, अब ये जो रोजा हमने रखा, इस रोजे ने हमारी जो जिस्मानी सेहत, जो अंदरूनी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारी बॉडी पर क्या असरात मुरतब किए हैं? ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आपकी डाइट क्या है, हमेशा डिपेंड इसी पे करता है। पकौड़े में मना दिया, मेरे नहीं है। चाय नहीं है, वाह मेरे नहीं है। चिप्स, चिप्स वैसे मैंने कम खाए, पकौड़ों पे तो बहुत जोर था ना मेरा इस दफा। अच्छा, मैं मना नहीं करती, बट ऐसे के इतदाल में आपने लेने, क्योंकि आपने एसेंस ऑफ रमजान को एंजॉय भी करना है, ठीक है, तो सारी चीजें। अब ये जो हमारी है, ये वाली जो हमारी फास्टिंग चल रही है, इसमें तो डेफिनेटली हम स्पिरिचुअली भी हील करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट ना, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअलिटी तो एक और नेक्स्ट लेवल पे है, और सारी चीजें और खाना और वो बांट के खाना, वो सारी चीजें, तो वो आप कहें कि वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ हमारा ट्रीट हो रहा है। बट साथ में हमने क्या किया है कि हमने अपने पानी के इंटेक का भी खास ख्याल रखा है, हमने खानों का भी ख्याल रखा है। एंड शिफा एंड अवैस, आई थिंक विद टाइम आई हैव सीन दैट पीपल आर एक्चुअली बिकम अवेयर कि हमने खाना किस तरीके से लेना है, अफ्तारी और सहरी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको फायदा दे सकती हैं। पहले तो सिर्फ 2-4 लोग बात करते थे, अब जनरली यंगर जनरेशन इज वेरी मच अवेयर ऑफ इट। देखिए, और वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को भी कन्विंस करते हैं, विच इज अ प्लस पॉइंट। बिल्कुल, हम काफी बेहतर हुए हैं, हमने वॉक वगैरह भी की, इसमें लोग जो मेंटेन करना चाह रहे होते हैं, जो सारा कुछ सब कुछ एक्सरसाइज भी की बहुत सारे लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो चीज आ गई। बट अभी की जो रिसर्च आई है हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग, और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, और ये रोजे से किस तरह डिफरेंट है, ये भी थोड़ा समझ। ये हमारा रमजान है, इट्स लाइक कंप्लीट फास्ट, ना पानी पी सकते हैं, ना कोई चीज ले सकते हैं, आपने बिल्कुल पानी सॉलिड चीजें नहीं खानी। इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक ईटिंग विंडो है और एक फास्टिंग विंडो है। ईटिंग विंडो से आपको नाम पता चल रहा होगा कि आप खा सकते हैं, फास्टिंग विंडो है जिसमें आप खा पी दोनों सकते हैं। बट इसका जो फास्टिंग विंडो है ना वैस, उसमें क्या होता है कि उसमें आप पानी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, इसबगोल, एनीथिंग विच इज फ्लूइड, नॉट जूसेस, एनीथिंग विच इज बिलो 5 कैलोरीज, जो कि आपकी इंसुलिन बॉडी में रिलीज नहीं होने देगी, आप वो ले सकते हैं और आप वो खा रहे होते हैं। अब लोग उसमें क्या करते हैं, पहली गलत चीज, सिंस भूख को मारना है, क्योंकि आपने 16 घंटे भूखा रहना है, तो आप ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये भी तकरीबन 16 घंटे का होता है? 16 लोग 18 घंटे भी करते हैं। और इसमें एक चीज और भी आई है जो कि बहुत गलत लोग फॉलो करना शुरू हो गए हैं, OMAD कहलाती है, 1 मील अ डे। 1 मील अ डे इज ओनली रिकमेंडेड वंस अ वीक, और उसके बाद आप अपना 2 दिन नॉर्मल रूटीन रखते हैं, नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग। लोग क्या कर रहे हैं, OMAD को कंटिन्यूसली पूरा महीना हफ्ते दिन में एक खाना खाते हैं, एंड व्हेन दे ईट दे टेक अ बिगर मील। उसमें आप नहीं देख रहे कि आपकी फैट्स कितने हैं, आपके कार्ब्स कितने हैं, आपकी प्रोटीन्स कितने हैं, आप सारे दिन के भूखे होते हैं, एंड देन फिर इंसुलिन ढेर रिलीज हो रही है बॉडी से, एंड देयर इज पूरा सर्कल टू इट, मतलब बहुत टेक्निकल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। बट बात बताने का मकसद ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो क्या है? अच्छा, सबसे पहली चीज, कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। पहले तो कौन सी वाली विंडो क्यों हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं? देखिए हमारी, अच्छा मैं सबसे पहले बताती हूँ कि आप अपनी फास्टिंग विंडो रख सकते हैं। शाम 7 साढ़े 7 बजे आप अपना डिनर कर लें, उसके बाद आपकी फास्टिंग विंडो शुरू हो जाती है टिल नेक्स्ट डे 11 बजे तक, जो कि 7-8 बजे आपने नाश्ता कर लिया तो भी ठीक है, खाना खा लिया रात का, नहीं 7-8 बजे आपने रात का खाना खाया, और अगली सुबह 7 बजे फिर आपने नाश्ता कर लिया। ये 12 घंटे वाला नहीं है। अच्छा, हम 15 या 16 घंटे पे जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बॉडी के स्टोर्ड फैट्स हैं फिर वो इस्तेमाल होना शुरू होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। उस 12 घंटे में हम वो रिजल्ट्स नहीं ला सकते जो हम 16 घंटे में लाते हैं। लोग समझते हैं क्योंकि ऑफकोर्स वो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट देना शुरू करता है, तो उससे क्या करते हैं कि वो 19-20 घंटे की फास्टिंग करते हैं। अनदर वो यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ होना शुरू हो गई। फिर आप अपने आप पानी नहीं पी रहे, आप ब्लैक कॉफी पी रहे हैं। आप ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, ये आपका पानी डिहाइड्रेशन नहीं हो रही, आप सॉरी हाइड्रेशन नहीं हो रही, तो आप डिहाइड्रेटेड, आपका ब्लड थिकेंड है।
नाउ मूविंग टू द हार्ट इश्यूज, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू मेक अप द लिंक कि हम किधर गलत जा रहे हैं। समझने की कोशिश ये है कि हर चीज का एक प्रो एक कॉन है। हमने उसको उसके अबव द बेल्ट हमने उसको यूज एंड अब्यूज नहीं करना। आपने 16 घंटे फास्ट किया, आपने सपोज 12 से शाम 7 साढ़े 7 के दरमियान खाना है, दोपहर 12 से, उसमें भी आप कैलोरिक काउंट करें अपना। मतलब ये नहीं है कि अच्छा मैं तो कल से भूखा, जो मर्जी तली हुए नान तो रोटियां तो पराठे तो सारी चीजें यू नो वट एवर वी वांट, नहीं, उसमें भी आपने कंट्रोल करके खाना है, देन यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स एंड दैट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उसमें फ्रूट्स भी मैं शामिल कराती हूँ, मैं उसमें आपके नट्स भी शामिल कराती हूँ। पानी कॉफी 1 कप से ज्यादा मैं अलाउ नहीं करती हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने आपको पूरा लिंक एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सेसिव कॉफी से हो क्या रहा है। सो ये जो चीजें हैं शिफा, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉफी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। ब्लैक कॉफी इज समथिंग कि वो उठते बैठते सोते उनके हाथ में ब्लैक कॉफी होती है। सो दैट इज लीडिंग टू द हार्ट प्रॉब्लम्स एंड एट द सेम टाइम डायबिटिक पेशेंट्स आर नॉट एडवाइज टू हैव फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप बहुत देर तक जब फास्ट करेंगे, खाली पेट रहेंगे, और जब आप खाते हैं तो आपकी इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज होती है। जितनी इंसुलिन का ज्यादा सर्ज आएगी उतनी बॉडी से शुगर रिलीज होगी। जब शुगर रिलीज होगी तो वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर नीचे होने की कोशिश है। लेकिन जब हमारा रोजा रखते हैं डायबिटिक लोग, तो वो तो उस तरह से ठीक रहते हैं। खैर वो इंसुलिन वगैरह लगाते हैं पहले भी, एब्सोल्युटली ये भी लगाते हैं, और फिर वो अपना ख्याल, क्योंकि क्या करते हैं कि फिर हम कंट्रोल करके भी खा रहे हैं, और हमारी मेडिकेशन भी आपने देखा है डायबिटिक लोग फौरन से लगाएंगे। एंड आई फर्मली बिलीव दैट रमजान हैज दिस एक उसका इम्पैक्ट है, वो एक अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही, मैं कहती हूँ उसका कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास वो एक अल्लाह ताला को पता है कि भाई कोई भी बीमार होगा, कोई मरीज होगा, उसके लिए छूट भी है, लेकिन रख भी रहा है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए सिस्टम रखा है। हालांकि अम्मी को आई ऑलवेज यू नो आई एम वरीड बिकॉज़ शी इज डायबिटिक, बट शी इज माशाल्लाह फास्टिंग, शी इज डूइंग वेल। तो हम कहते हैं अच्छा चल अल्लाह ताला आप ही का करम है, हम तो हमारी यहाँ पे साइंस फेल हो जाती है, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन मेड इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो दिस इज द एंटायर, मैंने आई थिंक काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से हैं, और आपने ईटिंग विंडो में अपना हिसाब रख के खाना है। और कोई चीजें ऐसी हैं उसमें कि जो खाने से उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाता है जो आप ईटिंग विंडो में खा रहे होते हैं? अच्छा देखिए, ईटिंग विंडो में एक तो अगर आप ये, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ा अच्छा तरीका है वजन कम करने का, ठीक है, तो इसमें लोग ना फैट बर्नर्स भी लेना शुरू कर देते हैं। फैट बर्नर्स आर नॉट रेकमेंडेड, यू आर ऑलरेडी पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉडी। उसके स्टोर्ड फैट से ही हम एनर्जी इस्तेमाल करें। अब आप फैट बर्नर्स भी लेना शुरू कर देंगे तो आप अपनी बॉडी को ओवर चैलेंज करें। एक चीज और है, अगर आप इसमें और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप क्या करें, ईटिंग विंडो जिसमें हम खा रहे हैं, और खाने में देखिए रोटी भी शामिल है, चावल भी शामिल है, पोर्शन कंट्रोल के साथ, मुर्गी, मछली, फ्रूट, दालें, एवरीथिंग इज देयर, दही का इस्तेमाल। आप अपनी एक्सरसाइज उस टाइम में रख लें, वो जो 12 से 7 ईटिंग विंडो में, सो यू आर बर्निंग इट आउट नेचुरली रादर यू नो टेकिंग कॉफी एंड सप्रेस कर रहे हैं अपने हंगर को। तो उससे बेहतर है कि आप ये सारी तरीके हैं जिनको आप लेके चल सकते हैं। और रमजान में लोग कहते हैं कि अफ्तारी से थोड़ा पहले एक्सरसाइज करें, वो अच्छा है। बिल्कुल, इज दैट करेक्ट? बिल्कुल है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई कार्डियो या हिट वर्कआउट करना है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कार्डियो हिट मतलब है जिसमें आपका हार्ट रेट 100 से अबव चला जाए, यू नो, आप ऐसे आप वॉक करें तरीके से वॉक करें। यस बिल्कुल, हाँ, हौसले से जज्बाती नहीं हो जाना कि अब आखिरी चंद दिन आते हैं ना, एक स्टार्ट के चंद दिन रमजान के हाइपर हुए में, और आखिरी चंद दिन फिर हाइपर हो जाते हैं, दरमियान में बिल्कुल ठुस हुए होते हैं। तो वो सारी चीजें जो आपने उसका ख्याल रखना है, और वॉक से बड़ा अच्छा आपको फील आता है। देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि लुकिंग फॉरवर्ड के थोड़ी देर बाद खाने को मिल जाना, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना एग्री नहीं करती जो फौरन वर्कआउट, इफ्तारी के फौरन बाद वर्कआउट करते हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है, टाइम मार्जिन रखना है, कम से कम 2 से ढाई घंटे के बाद आप अपने वर्कआउट की तरफ जाएं, क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हैं आप बेंड हो रहे हैं, आप वेट्स उठा रहे हैं, आपका स्टमक बेंड हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ऑलरेडी वो काम कर रहा है, वो ऑलरेडी पूरे दिन का खाली था, हमने उसमें ढेर सारा खाना डाला हुआ है, वो बेचारा अपना फंक्शन करे, या ये जो बेंडिंग उसके साथ जिसको चैलेंजेस हो रहे हैं वो, तो ये वो सारी चीजें हैं जिसका हमने खास ख्याल रखना है। हम करते क्या है, बाय वर्ड ऑफ माउथ वी जस्ट लिसन टू थिंग्स एंड वी स्टार्ट फॉलोइंग इट।
हम रियलाइज ही नहीं करते कि इसकी भी कुछ हर चीज साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये किसी एक्सपर्ट की तरफ से नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली मैं ये पूछना चाहूंगा कि जनरल रूल आपकी जिंदगी का अगर ये बन जाए कि आप 2 वक्त खाना खा रहे हैं, बिल्कुल, एक सुबह और एक शाम, तो क्या ये सही है रोजाना की बुनियाद पर करना? और वो जो हमें, चूंकि हदीस में यही आता है कि आप हर पीर और जुमेरात यानी हफ्ते में 2 दिन आपने रोजा रख लिया और 13, 14, 15 भी आपने रोजा रख लिया, तो एक बहुत आपका महीने में 8-10 दिन तो रोजे में गुजर ही रहे हैं। बिल्कुल तो अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपने जनरल रूल ये बना लिया कि मैं 2 वक्त खाना खाऊंगा, तो वो 2 वक्त खाना ठीक है इंसान की सेहत के लिए? बिल्कुल। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना वैसे 2 मील होते, लाइक आपने जब विंडो खोली तो आपने एक मील लिया और जब आप एक विंडो बंद करने लगे तो मील, और इसके दरमियान में आपके पास 2 स्नैकिंग होती है, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स हैं, नट्स हैं। तो देखा जाए तो 2 मेजर मील्स और 2 स्मॉल मील्स। तो मेरा ख्याल है दिस इज अ वेरी हेल्दी वे ऑफ लीडिंग ए लाइफस्टाइल, बट हर चीज को उसकी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करना वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप बीच में बॉडी को ब्रेक दें, नॉर्मल रूटीन की तरफ जाएं, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। और ओमैड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर एंटायर मंथ्स एंड वीक्स, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। जबरदस्त, वेरी गुड जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हमारी